स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। बड़कोट में फूड पॉइजनिंग से 60 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है, जिनमें से 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बताया यह जा रहा है कि गांव में सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें गांव से ज्यादातर लोगों ने भोजन किया था। सुबह होते ही लोगों को उल्टियों की शिकायत होने लगी। गांव में 4 बच्चे और एक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर होने पर गांव वालों ने फौरन उनको अस्पताल में पहुंचाना शुरू किया। मामले की भनक प्रशासन को लगी तो गांव पहुंचकर प्रशासन ने 108 सेवा के माध्यम से सभी पीड़ित लोगों को अस्पताल लाना शुरू किया। इस वक्त बड़कोट में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह कि गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ था, जिसके बाद खाना बटा, सभी लोगों ने वही खाना खाया और सुबह तक कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी। प्रशासन को जब इसकी खबर मिली तो प्रशासन भी वहां पर पहुंचा और 108 के माध्यम से बाकी बीमार लोगों को भी यहां एडमिट कराया गया। 40 लोगों को कुल मिलाकर अस्पताल लाया गया है। गांव में हुए सामूहिक कार्यक्रम के दौरान खाना खाने से इन सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग डॉक्टर्स फिलहाल वजह बता रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग के कारण इन सभी लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सुबह होते ही उल्टियों की लोगों ने शिकायत की। एक बुजुर्ग और कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो ग्रामीण खुद ही उन्हें अस्पताल ले आए। प्रशासन को जब खबर मिली तो प्रशासन भी गांव में पहुंचा और उसने भी बाकी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुल मिलाकर 40 लोग फिलहाल एडमिट हैं यहां पर। फूड पॉइजनिंग से 60 लोग बीमार हैं, 40 को अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। नितिन चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, बताइएगा फिलहाल बीमार लोगों की हालत कैसी बनी हुई है? क्या किसी की हालत गंभीर भी है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए आस्था, पहले तो मैं ये बता दूं ये कि धार्मिक अनुष्ठान था जो तहसील बड़कोट के अकवाल गांव में जो है पिछले 1-2 दिनों से चल रहा था। कल जब रात्रि जो भोज होता है वो सभी गांव वालों ने सामूहिक तरीके से उसको भोज किया था, लेकिन उस समय इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब सुबह होती है तो लगातार जो गांव ग्रामीण है उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। डायरिया जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि उल्टी और पेचिस ग्रामीणों को होने लगता है। इसके बाद जो ग्रामीणों को जब लेके आते हैं अस्पताल बड़कोट में, 14 लोगों को सीएससी बड़कोट में भर्ती किया गया है, जबकि 26 लोग जो हैं वो सीएससी नौगांव में भर्ती हैं। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो कुल 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 20 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी गाँव में हैं, उनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है और वो खतरे से बाहर है। जबकि इनमें जो 60 ग्रामीण जो फूड पॉइजनिंग का जो शिकार हुए हैं, उसमें एक जो बुजुर्ग हैं, करीब 89 वर्षीय ये बुजुर्ग हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई, आईसीयू में भर्ती है। इलाज अभी भी जारी है। आस्था जी हाँ, बिल्कुल। तो आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बाकी के जो 59 लोग हैं उन सभी की हालत ठीक है, लेकिन एक बुजुर्ग जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, आप बता रहे हैं 89 साल के, उनको फिलहाल आईसीयू में रखा गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी कामों को लेकर देहरादून में समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने समीक्षा की। मदन कौशिक ने कहा कि स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के कारण जन सुविधा में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दून को ग्रीन सिटी बनाने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना के तहत स्मार्ट स्कूल समेत कई अन्य प्रोजेक्ट तैयार किए जाने हैं। पेयजल व्यवस्था को भी बदल दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने इस सब को लेकर एक अहम मीटिंग की। स्मार्ट सिटी को लेकर यह मीटिंग हुई है देहरादून में और वहां जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या शुरू होने हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। उधर कर्मकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से हरक सिंह रावत नाराज चल रहे हैं। एक बार फिर से हरक सिंह रावत का दर्द छलककर सामने आया। हरक सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश होती रही है। लोग आज अपने दर्द से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का दर्द फिर से छलकने लगा है। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अब तक कितने ही बार साजिश हो चुकी है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। सरकार में मंत्री था जैनी, जिस लड़की को मैंने शक्ल नहीं देखी थी, उसको लेकर मुझको सीबीआई की जांच से गुजरना पड़ा। मंत्री पद से क्या मैं चुनाव नहीं जीता? तो सर मैं नहीं कह रहा, मैं दूध का दूल्हा हूं और मुझसे जिंदगी में कोई गलतियां ही नहीं होती होंगी। इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है। कई बार इंसानियत की वजह से मैं धोखा खाता हूं और मैंने कई बार कहा भी इस बात को, जब मैं दिमाग से काम लेता हूं तो मैं आदमी का चेहरा देख के बता दूंगा ये क्या सोचता है, क्या हुआ है, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं। अब सवाल यह है कि हरक सिंह रावत आखिरकार अपना दर्द बयां क्यों कर रहे हैं? क्या हरक सिंह रावत को कोई परेशान कर रहा है?
अगर ऐसा है तो उसे ये सब करने पर क्या फायदा होगा? कर्मकार बोर्ड को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद से हरक सिंह रावत नाराज चल रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ भी आजकल उनकी दाल नहीं गल रही है। तो क्या हरक सिंह रावत अपने बयान के जरिए यही जताने की कोशिश कर रहे हैं? कभी किसी को जो है परेशान नहीं किया है, कोई षड्यंत्र नेकी करो खड़े में डालो, हमेशा एक भावना मेरी रही है। मैं भी स्वयं मुख्यमंत्री गया था तो मैंने तो ये कहा, ईश्वर से ये कहा कि मेरे हाथों कभी किसी को बुरा ना हो। हमेशा एक ईश्वर से यही मांगा है। या तो चुपचाप रहे आदमी, ये मंत्री बन गए, कोई हमसे ये तो कहेगा नहीं कि तुम इतना ज्यादा काम करो या ना करो। मेरे अंदर ये रहता है कि कोई जिम्मेदारी अगर मुझको मिलती है तो मैं उस जिम्मेदारी का फायदा जनता को कैसे दे सकता हूं, ये मेरी कोशिश होती है। हरक सिंह रावत की नाराजगी उस वक्त शुरू हुई थी जब उन्हें कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। बोर्ड में हुई गड़बड़ी की जांच भी हो रही है, जिसमें अब तक करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आ चुकी है। कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की जांच अभी तक तो चल ही रही है। जाहिर है जब इसमें खुलासे होंगे तो क्या होगा? क्या आने वाले समय में उत्तराखंड के सियासत में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत किसी न किसी बहाने विपक्ष को घेरते ही रहते हैं। हरीश रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बहाने अब भाजपा पर हमला बोला है। हरदा अपनी पार्टी की चिंता करें और अपने लोगों को देखें। हमें नसीहत की जरूरत नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से पहले ही सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए सियासी माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए। हरीश रावत ने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सौभाग्य से हमारे पड़ोस हिमाचल से हैं, उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो हरिद्वार में कुंभ के आयोजन में बढ़ती जा रही शिथिलता का संज्ञान लेंगे और अब भी अवसर है कि हरिद्वार के कुंभ के लिए प्रयागराज और उज्जैन के कुंभ के बराबर धनराशि दी जाए। हरीश रावत ने कर्मकार बोर्ड में हुई धांधली के मसले को लेकर भी ट्वीट किया। हरीश रावत ने लिखा कि मुझे आशा है कि जेपी नड्डा कर्मकार बोर्ड में जिस तरीके से धांधली हुई है, गरीब मजदूरों का पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में गया है, उसका भी संज्ञान लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तराखंड और हिमाचल में इस समय सर्वाधिक बेरोजगारी है। हरीश रावत के ट्वीट को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। सांसद अजय भट्ट ने हरदा पर पलटवार किया। मुझे लगता है मेरे बड़े भाई साहब हरदा कभी तो कहते हैं कि त्रिवेंद्र जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, बहुत ही अच्छा मंत्री है, नहीं मुख्यमंत्री हैं। कभी कह देते हैं इनको ऐसा मंत्र दो। हमारे मुख्यमंत्री जी परफेक्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको किसी से कोई सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी पार्टी को देखें ना। उनकी दो धाराएं चल रही, उनके माननीय अध्यक्ष जी कहीं और बोलते हैं, वो कहीं और को बोलते हैं। इसलिए हरदा अपनी पार्टी की चिंता करें और अपने लोगों को देखें। हमें नसीहत की जरूरत नहीं है। हरीश रावत उन नेताओं में शुमार हैं जो किसी न किसी बहाने विरोधी दलों को घेरते रहते हैं, मगर कांग्रेस की कमजोरी यह है कि उसके पास घर के आपसी झगड़े आज तक सुलझ नहीं पाए, जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ताकत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं। हल्द्वानी में पीजी डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है। वेतन कटौती को लेकर डॉक्टर्स नाराज हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर रही। हल्द्वानी में पीजी डॉक्टर्स की हड़ताल वेतन कटौती को लेकर है। डॉक्टर्स का साफ कहना है, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है, भूख हड़ताल जारी रहेगी। हमारी ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गई है। निरंतर ये चलती रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। जब तक हमें पूर्ण वेतन नहीं दिया जाता है, जब तक सरकार से हमें जियो नहीं मिल जाता है पूर्ण वेतन का, तब तक हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में एमडी और एमएस करने वाले डॉक्टर पिछले 2 दिन से धरना दे रहे थे। इनकी मांग नहीं मानी गई तो डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार बार बार झूठा आश्वासन देती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोप तो यहाँ तक है कि इनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी हो रही है। हम लोग 30 नवंबर से हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं। इससे पहले भी हम लोग स्ट्राइक पे रहे। पहले इन लोगों ने हमें दिलासा दिलाया हमारे अथॉरिटीज से कि हमारे मुद्दे पे काम हो रहा है,
लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारा एड्रेस कहीं किसी भी कैबिनेट मीटिंग में, इतनी कैबिनेट मीटिंग में कहीं उठा नहीं है और अब हमें मजबूरन भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ रही है, जो कि हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कि जब तक हमें पूरा हमें जियो नहीं मिलता या फिर सरकार से हमें कोई आगे बात नहीं करता, हमारे मुद्दे को एड्रेस नहीं करता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल की बात शासन तक पहुंच चुकी है, मगर शासन की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इनको हमने एज ए गार्जियन भी समझा दिया गया है। इनकी जो भी डिमांड है वो हमने जो है शासन में रखी है और शासन में इनकी जो भी इसकी डिमांड है उसमें जो है विचार विमर्श हो रहा है। पीजी डॉक्टर्स के गुस्से की सबसे बड़ी वजह ये है कि 2017 के बाद से इनका वेतन आधा कर दिया गया है, जिसके बाद डॉक्टर वेतन पूरा देने की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर डॉक्टर कोर्ट भी गए थे। इसके बाद 6 जनवरी को सभी पीजी डॉक्टर्स को पूरा वेतन दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे डॉक्टर्स के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। उत्तराखंड में बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। 2011 से पहले बीएड डिग्री धारकों को राहत दी गई है। सहायक अध्यापक प्रारंभिक परीक्षा के लिए उन्हें योग्य करार दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उन्हें योग्य करार दिया है। 2000 पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य करार दिया गया है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बढ़ गई। 2000 पदों पर अब वो आवेदन कर पाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। बड़ी खबर इस वक्त, उत्तराखंड में बीएड डिग्री धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। 2011 से पहले बीएड डिग्री धारकों को ये राहत मिली है। सहायक अध्यापक प्रारंभिक परीक्षा के लिए उनको एलिजिबल करार दिया गया है, मतलब 2000 पदों पर आवेदन करने के लिए अब वो एलिजिबल हैं। वहीं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आज जन्मदिन है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी को किस तरह जन्मदिन की बधाई दी, उनका ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, जिनका आज जन्मदिन है। उधर रामनगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को किस तरीके से ये जन्मदिन मनाते हुए देखा गया, हम आपको दिखा रहे हैं। गरीबों को सभी ने कंबल बांटे। हमारे मदन जोशी जी हैं और उनका ये संदेश है कि आपके बीच पहुंचे और जो भी वो राष्ट्र की प्रवक्ता रहे, उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया के कोटद्वार में कार धू धू करके जल उठी। कार ड्राइवर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार के सामने एक जानवर आ गया था, जिससे कार डिवाइडर पर चढ़ गई और उसमें आग लग गई। उधर रुड़की में एक स्कूटी में आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह से जल गई। आग लगने की 2 खबरें सामने आई कोटद्वार और रुड़की से। एक तरफ कोटद्वार में एक कार में आग लग गई, ये आग जो है चारों तरफ फैल गई, आग के गोले में तब्दील ये कार हो गई। और दूसरी खबर जो सामने आई है वो रुड़की से, जहां पर एक स्कूटी में आग लग गई। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी की जान नहीं गई। वक्त रहते ही चालकों ने खुद को बचा लिया, लेकिन ये दोनों ही वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। वहीं रुद्रपुर में जेसीबी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला और बच्चे की हालत नाजुक है। उधर पिथौरागढ़ में भी हादसा हुआ है। चंद चौराहे पर कार सवार युवकों ने नशे की हालत में कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। रुद्रपुर और पिथौरागढ़ से किस तरह की तस्वीरें हमें मिली। एक तरफ रुद्रपुर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, पिथौरागढ़ में देखिए बेलगाम नशे में धुत एक कार ने टक्कर मारी कुछ लोगों को, जो कि घायल हो गए।
उधर प्रदेश में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए चंपावत का प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। बनबसा और टनकपुर के सभी वार्ड्स में डोर टू डोर कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग हो रही है, जबपुरा के चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों का डेटा लिया जा रहा है। तो बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए किस तरह प्रशासनिक तैयारियां हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर अब सैंपलिंग बढ़ा दी गई है, वार्ड्स में जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं और बॉर्डर्स पर भी जांच हो रही है। टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में कोरोना के फिर से केसेस काफ़ी बढ़े हैं, तो हमारे द्वारा जिला प्रशासन और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में ये कदम उठाया गया था कि हम डोर टू डोर सैंपलिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम लोग सैंपलिंग के लिए बाहर आ रहे हैं। हमारे द्वारा लोगों को घर घर जाके जागरूक किया जा रहा है, नगर पालिका की टीम भी इसमें लगी हुई है। हरिद्वार के डीएम ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नारसन बॉर्डर पर कोरोना सैंपलिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, बॉर्डर्स पर भी टेस्टिंग हो रही है और प्रदेश में जहां भी एंट्री पॉइंट्स है, दूसरी जगहों से लोग आते हैं, वहां पर भी टेस्टिंग बढ़ाई गई है। जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं, तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है, जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। उधर टिहरी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 22 शिक्षक और 10 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 2 शिक्षकों की मौत भी हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सबसे अधिक मामले नरेंद्र नगर ब्लॉक में हैं। स्कूलों में कोविड की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 22 शिक्षक कार्मिक और 10 बच्चे पूरे जनपद के अंदर जो हमको रिपोर्ट मिली उसमें पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें 2 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद हमने उन स्कूलों को 48 घंटे या 72 घंटे के लिए बंद करने के अलावा स्कूल कैंपस सैनिटाइजेशन और उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट की है। उधर कोटद्वार में हर साल की तरह इस साल भी सिद्धबली बाबा मंदिर का सालाना अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, मगर इस बार आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक सिद्धबाला का डोला नगर परिक्रमा पर निकलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सांस्कृतिक भजन संध्या जैसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। उधर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी में एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने आत्महत्या की वजह का खुलासा किया। सुसाइड नोट में लिखा है कि पड़ोस के ही रहने वाले शख्स उस पर समझौते का दबाव बना रहे हैं और इसी को लेकर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। आत्महत्या का मैटर पुलिस के संज्ञान में आया था। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर पंचायत में भर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें एक सुसाइड नोट भी प्राप्त होता है, उसकी प्राथमिकता की जांच की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी जिला पंचायत में गड़बड़ी का मामला गरमाया हुआ है। डीएम के आदेश के बाद मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जिला पंचायत से लेकर ग्राम स्तर तक लोग लगातार कामों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व ब्लॉक ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भी भेजा और शासन की तरफ से कराए जा रहे कामों के स्थलीय जांच करवाने की मांग की। जो ये जिला पंचायत और घोटाला हुआ है, हमने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया है कि जो ये जांच टीम है इनके साथ कुछ छुटभैया नेता अधिकारियों को डरा धमका के जैसे मनरेगा, जलागम इत्यादि की जो पुरानी योजनाएं उनको नपा रहे हैं। तो हम शासन से ही अनुरोध करेंगे कि आप इसको सख्ताई से लेके इन जांचों की पुनः जांच कराएं।